नमस्कार साथियों, केएस मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पार्ट 1 या दो चरों वाले रैखिक समीकरण पार्ट 1 में हम इसकी विभिन्न विधियों में से एक विधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस साइमल्टेनियस या लीनियर इक्वेशन जो है ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप की होती है और इसे हल करने की जो विधियाँ होती हैं उनमें ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि एवं वज्रगुणन विधि 4 विधियां होती हैं। आज हम इस समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। साथियों, ग्राफीय विधि को भी हम दो चरणों में यानी 2 वीडियो के द्वारा सीखेंगे। आज के वीडियो में हम केवल सारणी बनाने पर अभ्यास करेंगे और अगले वीडियो में ग्राफ कैसे बनाया जाता है उसका अभ्यास करेंगे। हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, इन उदाहरणों को आप ध्यान से देखें और इनकी प्रैक्टिस करें और इनसे संबंधित अन्य प्रश्नों को भी हल करें और हमें बताएं। सबसे पहले जो हमने उदाहरण लिया है x प्लस वाई बराबर 5, इसमें x और y दोनों चर हैं और हमें इसकी एक सारणी बनाने का प्रयास करना है। तो सारणी कैसे बनाई जाती है, हमें आसान तरीका या यूँ कहूँ कि मैं एक सिस्टम से चलें तो सबसे पहले y का मान हम पक्षांतर करेंगे, x बराबर 5 माइनस वाई। अब ये एक सूत्र के रूप में हमारे पास आ चुका है और y के विभिन्न मानों से हम x के मान पता करेंगे। तो जैसे हमने y का मान लिया 0, तो हमने x का मान लिखा x बराबर 5 माइनस 0। 5 में 0 गया तो बचा 5, तो हमने 0 लिखा y की जगह और x की जगह लिखा 5। अब हमने लिया y का मान 1, तो x बराबर 5 माइनस y का मान यानी 1, तो 5 में से 1 गया बचा 4। अब y का मान लिया हमने 2, तो x बराबर आया 5 माइनस 2 यानी x बराबर 3। y का मान 2 लिखा, x का मान 3। y के सामने y का मान, x के सामने x का मान। इस तरह से हमने एक सारणी का निर्माण कर दिया है। इसी प्रकार द्वितीय समीकरण था x माइनस वाई बराबर 3, तो x माइनस वाई बराबर 3 यानी कि y का जब हमने पक्षांतर किया तो x बराबर आया 3 प्लस वाई। अब वही सूत्र बन गया हमारा ये। इसके अंदर हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। सबसे पहले y का मान लिया हमने 0, तो x बराबर आया 3 प्लस 0 बराबर 3। अब y का मान हमने लिया 1, तो x बराबर आया 3 प्लस 1। सूत्र के हिसाब से चल रहे हैं, 3 प्लस y का मान, 3 प्लस y का मान 1, तो 3 और 1 4। अब y का मान लिया हमने 2, तो x बराबर आया 3 प्लस 2 यानी कि 5। इस तरह से हमने सारणी का निर्माण कर लिया। 0 पे आया था y का मान 3 और 1 लेने पर y का मान आया 4 और 2 लेने पर आया y का मान 5 और ये सारणी हमारी तैयार हो गई है। साथियों, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है हम अगले वीडियो में सीखेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमने एक और उदाहरण लिया है 3x प्लस 2y बराबर 12 और 5x माइनस 2y बराबर 4। इसमें हम लेते हैं कि देखिए 3x प्लस 2y बराबर 12 है, तो सबसे पहले 2y का हमने पक्षांतर किया, तो 3x बराबर 12 माइनस 2y और x बराबर 3 को हमने बटे में ले लिया, इधर से गुणा में था, इधर आके बटे में आया, तो 12 माइनस 2y बटा 3। अब हम y के विभिन्न मानों पे विचार करते हैं। तो सबसे पहले y का मान हमने 0 लिया है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से, ऐसा जिससे कि हमें ये पूर्णांक में प्राप्त हो जाए x और y के मान। तो सबसे पहले हमने y का मान 0 लिया है, तो x का मान लिया 12 माइनस 2 गुणा 0, 12 माइनस 2 गुणा y का मान। तो y का मान लिया हमने 0, तो 2 को जब 0 से गुणा किया 0, तो 12 में बटे 3 यानी कि आ गया 4, यानी 12 में 0 गया 12 बचा
और उसमें 3 का भाग दिया तो आया 4। इस तरह से 0 लेने पर हमें y का मान मिल गया 4। अब हम अन्य मान जब हम चयन करते हैं तो साथियों इस बात का ध्यान रखें कि जो बटे में संख्या यानी हर में जो संख्या आ रही है, यानी जैसे इसमें 3 आ रहा है, तो पहले मान जो भी हम ले रहे हैं, जैसे 0 लिया है तो बाकी सभी मान इसी 3 के अंतर से लेने हैं। मतलब प्लस का 3, प्लस का 6, प्लस का 9, या माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9, इस तरह के मानों का हमें चयन करना है। आसानी से सुविधापूर्ण ढंग से हमें 3 मानों की आवश्यकता है, इसलिए 3 मान हमने अपनी सुविधा के अनुरूप 3 लिया है। अगला मान y का मान 3 लिया है तो x बराबर है 12 माइनस 2 गुणा 3/3, तो 12 माइनस 6/3, 12 में 6 गया 6/3 यानी कि 2, तो y का मान 3 लेने पर मिला 2। अब y का मान लिया 6 तो x बराबर आया 12 माइनस 2 गुणा 6/3 यानी कि 12 माइनस 12/3 यानी कि 0/3। 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0, 0/3 यानी कि 0। साथियों ये पहले गुणा ही होगा, ध्यान रखें। कई बच्चे इसको पहले घटाते हैं और फिर गुणा करते हैं, थोड़ा सा सावधानी रखनी है हमें। अब ये मान भी हमने उतार दिए हैं। y का मान 0 लिया 4, 3 लिया 2, 6 लिया 0। अब इसका जो दूसरा समीकरण था, इस समीकरण को हम हल करते हैं इसी प्रकार से। 5x माइनस 2y बराबर 4, तो 5x बराबर 2y का पक्षांतर किया 4 प्लस 2y, तो x बराबर 4 प्लस 2y/5। अब y का इसी तरह के देखिए, अगर इसको ध्यान से देखिए तो 0 मान लेने से हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हमने सबसे छोटा मान इसका 3 लिया है, क्योंकि 1 या 2 लेने से भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये हम कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, हमें पता चल जाएगा। जैसे 0 लेंगे तो 4/5 आएगा, जो कि पूर्णांक नहीं है। ऐसे ही 1 लेते हैं तो 6/5 आएगा, जो भी पूर्णांक नहीं है, इसलिए हमने सबसे पहले 3 लिया है। तो x y का मान जब हमने 3 लिया तो x बराबर आया 4 प्लस 2 गुणा 3/5। तो इस तरह से 6/5, 6 और 4 10/5 यानी कि 2 आ गया। y का मान 3 लेने से 2 मिल गया। अब हमने y का मान -2 लिया है। देखिए 5 का अंतर लेना है, तो पहला मान हमने चूंकि 3 लिया है तो बाकी मान 8, 13, -2 या -7 लिए जा सकते हैं। ये अंतर है 5 का। 5 का ही अंतर क्यों लिया है? क्योंकि इसके हर में 5 है, तो 5 का ही अंतर चलेगा। अब y का मान हमने -2 लिया तो x बराबर आया 4 प्लस 2 गुणा -2/3 यानी 0/3 यानी कि 0। ऐसे ही हमने y का मान 8 लिया तो x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 8/5 यानी 8 दूनी 16 और 4 20 होते हैं। 20 में 5 का भाग दिया तो 4 आ गया। तो ये सारणी हमारी तैयार है। y का मान 3 लेने से 2 मिला, y का मान -2 लेने से 0 मिला, और y का मान 8 लेने से हमें जो है 4 मिला है। इसी प्रकार हम अन्य मान लेते हैं। एक और हमने उदाहरण लिया है। सबसे पहले 4x माइनस 5y बराबर 20 और 3x प्लस 5y बराबर 15। साथियों उसी प्रकार से हम पक्षांतर करेंगे। 4x बराबर 20 प्लस 5y, तो x बराबर 20 प्लस 5y/4, और इसे जब हम हल करते हैं तो y का मान 0 लेने से हमें x का मान मिलेगा 20 प्लस 5 गुणा 0/4 यानी कि 0 और 5। इसी तरह से अन्य मान जब हम लेंगे तो 4 और 8 या -4 और -8 लेंगे। हमने 4 और -4 लिया है, जिसके आधार पर परिणाम हमें y का मान जब हमने 4 लिया तो हमें 10 प्राप्त हो रहा है, और -4 लेने पर 0 प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार से एक उदाहरण लिया है 3x प्लस 5y बराबर 15, तो 3x बराबर 15 माइनस 5y। या अब हमें देखिए यहाँ भी y का मान सबसे पहले 0 लिया है, तो 15 माइनस 5y/3, 15 माइनस 5 गुणा 0/3 हल किया तो 5 आया।
यानी कि y का मान जब हमने 0 लिया तो परिणाम मिला 5। अब बाकी जो मान है 3 3 के अंतर से मिलेंगे, यानी वही प्रक्रिया 3 0 3 6 -3 या -6, इनमें से कुछ में हमने लिया है, 3 और 6 लिया है, या अपनी इच्छा है कोई से भी ले सकते हैं। तो जब हमने y का मान 3 लिया तो x का मान मिला हमें 0, और y का मान जब हमने 6 लिया तो x का मान मिला हमें -5। अभ्यास करें नहीं, ताकि साथियों जितना आप अभ्यास करेंगे ये सवाल उतने ही सरल होते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में ग्राफ कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और इसकी शॉर्ट ट्रिक से सारणी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।